हरि ओम नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। अक्षरं ब्रह्म वाग्बीजमहर्दिनमुपास्महे व्याहृतिश्चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं छन्दः पादं कल्पहस्तं वेदं व्याकरणाननं शिक्षाघ्राणं ज्योतिषाक्षं निरुक्तश्रवणं नुमः। हम लोग इस कर्मकांड प्रयोग नामक चैनल के माध्यम से प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोगों ने अभी वर्तमान में सरल संस्कृत कैसे सीखें, क्योंकि बहुत से छात्रों का कहना था कि संस्कृत के श्लोकों का कैसे उच्चारण करें, कैसे श्लोकों को पढ़ें, संस्कृत में कैसे वार्तालाप करें, संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हम लोगों ने एक कक्षा प्रारंभ की है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। ये पुस्तक का नाम है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। इस पुस्तक में 30 अध्याय हैं और सामान्य संस्कृत का ज्ञान आपको इस पुस्तक से हो जाएगा। यह पुस्तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की जितनी भी संस्कृत का विषय वो लोग अध्ययन करते हैं, उन सभी विषयों का इसमें अध्ययन कराया जाएगा। तो इसमें 30 अध्याय हैं, जिसमें हम लोग नित्य तो नहीं कह सकते बीच में गैप करके अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास के लिए भी समय चाहिए। तो हमने बीच में 1 या 2 दिन का जो गैप किया है, गैप करने का मुख्य प्रयोजन यही है कि आपको अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो जाए। तो आप लोग समय निकाल करके इसका अध्ययन करें। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग द्वितीय भाग जो है उसको प्रारंभ करेंगे। प्रथम अभ्यास के हमने 2 वीडियो अभी तक देख लिए हैं। प्रथम वीडियो में हमने कुछ नियम जाने और द्वितीय में अभ्यास। इन्होंने जिस तरह से इनकी अध्ययन कराने की जो शैली है, इसी तरह से मैंने पुस्तक में जो 2 पेज हैं, एक तरफ तो इन्होंने कुछ नियम है और दूसरे में उन्हीं नियमों से संबंधित कुछ वाक्य हैं हिंदी के, उनको आपको संस्कृत में बनाने हैं। तो हम लोग इसी क्रम में अध्ययन कर रहे हैं। आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। अभ्यास 2 आज हम लोग अध्ययन करेंगे, वो भी व्याकरण क्या है। तो इस पाठ में एक नियम हम लोग पढ़ेंगे और व्याकरण संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें 20 शब्दकोश से एक चीज़ और आपसे पुनः निवेदन करूंगा, यदि आप संस्कृत सही में सीखना चाह रहे हैं तो आपको अभ्यास छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभ्यास आपको नित्य करना चाहिए और पीछे का जो पढ़ लिए हैं उसको रोज रिवीजन भी करना है। मैंने शुरू वाली कक्षा में ही आपको बताया था कि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपको एक कॉपी पेन लेकर के जो भी उसमें शब्द हैं, धातु हैं, सबको नोट करना है और उसको नित्य आधा घंटा अभ्यास रखना है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसमें पीछे का जो भी विषय है उसको ये आगे बढ़ाते जाएंगे। माने जैसे हमने जो पीछे पहले पाठ में पढ़ा, यदि हम 15वें पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें पहले पाठ के, दूसरे पाठ के सभी पाठों के एक एक वाक्य होंगे, जिससे कि यदि हमको पीछे का विषय नहीं तैयार होगा तो आगे हमको कठिनाई होगी। तो अभी हम लोग का ये प्रारंभिक चरण है, इसलिए आप लोग क्या करें कि जितना भी पढ़ें उसको भले ही 1 घंटा एक्स्ट्रा दे करके अभ्यास अवश्य करें, यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं। और कोई भी चीज़ सीखने में मेहनत है, ऐसा नहीं है कि आपको घोल के पिला दिए आप सीख लें, ऐसा नहीं है। जब तक आप परिश्रम किसी भी चीज़ में, कोई भी भाषा हो, कोई भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, उसको आप सीखते हैं तो उसमें परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। चाहे हिंदी सीखिए, चाहे संस्कृत सीखिए, चाहे इंग्लिश सीखिए, सब में परिश्रम है, इसलिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। जितना सरल हो सकता है उतना सरल हमने किया है, लेकिन थोड़ा सा आप परिश्रम करके इसका लाभ आनंद लीजिए। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में भी 20 शब्द हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जो है मध्यम पुरुष को पढ़ेंगे। कल हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था पिछले वाले पाठ में, आज हम लोग मध्यम पुरुष को पढ़ेंगे। तो मध्यम पुरुष में क में देखिए लिखा है, क में हमने पीछे जाना था, क में संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं। तो त्वम, त्वम, तू, तू जो हिंदी शब्द है, तू के लिए संस्कृत में त्वम का प्रयोग करते हैं। तुम दोनों, तुम दोनों के लिए युवाम, युवाम माने तुम दोनों। यूयम, यूयम माने तुम सब। इस शब्द को कम से कम 20 से 25 बार आपको रटना है। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, इस तरह से। त्वम माने तू, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। जो भी आगे वाक्य होंगे इन्हीं से संबंधित है, कुछ है नहीं वाक्यों में, बस इन शब्दों को रख लीजिए। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। आगे ये सर्वनाम शब्द हैं तीनों। फिर गृहम, अब यहाँ से नपुंसक लिंग शब्द हैं।
नपुंसकलिंग शब्द की पहचान करने का तरीका तो बहुत है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। यहाँ पे जैसे अभी गृहम म दिख रहा है, अंत में हलंत आप समझे नपुंसकलिंग, जिसमें ऐसा म दिखे, ये 100% नहीं तब भी 60-70% आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गृहम, तो ये नपुंसकलिंग शब्द हो गया। ज्ञानम, तो गृहम माने घर, घर को संस्कृत में गृहम बोलते हैं। ज्ञान ज्ञानम, पुस्तक पुस्तकम, पुष्प या फूल पुष्पम, जल जलम, सत्य सत्यम, भोजन भोजनम, राज्य राज्यम। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है, नपुंसकलिंग शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनको भी आपको अभ्यास करना है। फिर ख, इसमें धातुएं हैं। रक्ष, रक्ष अर्थात रक्षा करना। वद, बोलना। पच, पकाना। नम, नमस्कार करना, ये धातुएं हैं। फिर गौ में अव्यय आ गए। अद्य, आज, आज के लिए संस्कृत में अद्य, अद्य इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अद्य माने आज। इदानीम, इदानीम, इदानीम माने अब, इस समय भी, अब भी। इदानीम। यदा, यदा अर्थात जब, यदा जब गीता में आता है यदा यदा है धर्मस्य, जब जब, तो यदा माने जब। तदा, तदा माने तब, यदा माने जब, तदा माने तब। कदा, कदा माने कब। ये 5 अव्यय हैं इसमें। अद्य, इदानीम, यदा, कदा, तदा। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप देखें, अभ्यास करें। वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, विषय भी ज़्यादा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। बीच में गैप इसीलिए है कि आपको अभ्यास करने का समय मिले। अपनी दिनचर्या में संस्कृत यदि सीखना है तो 1 घंटे के लिए संस्कृत का समय रखें और इसमें परिश्रम करें। प्रारंभ में थोड़ा सा परिश्रम आवश्यक रहेगा। आगे सूचना है। गृह, हमने कल पढ़ा था, ये चिन्ह जो बीच में दिया है, गृह से राज्य तक, गृहवत माने गृह शब्द से लेके राज्य शब्द तक के जो रूप हैं वह कैसे चलेंगे, गृहवत चलेंगे। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, इस तरह से चलेंगे। फिर आगे ख में कह रहे हैं रक्ष से नम तक, ये चिन्ह आ गया, ये तक का बोधक है, तो रक्ष से नम तक ये भवतिवत चलेंगे। हमने कल पढ़ा था, कल की कक्षा में, भवति भवतः भवंती, उसी तरह से ये चलेंगे। किसके, ये शब्द हैं इन तीनों शब्दों के। ठीक है, रक्ष से नम तक के जो शब्द हैं यह किसकी तरह चलेंगे, भवतिवत चलेंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण लट लकार मध्यम पुरुष, हम लोग आज जो है लट लकार का, लट लकार हमने कल जाना था, वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार शब्द से जानते हैं। तो लट लकार में प्रथम पुरुष हमने कल जाना था, आज हम लोग मध्यम पुरुष को जानेंगे। तो गृह शब्द के प्रथमा द्वितीया के रूप स्मरण करें। कल आया था राम शब्द के प्रथमा द्वितीया के रूप स्मरण करने थे, आज गृह शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करने हैं। ये कहाँ मिलेगा गृह शब्द, तो आप पुस्तक में ही जाएंगे तो जब शब्द रूप खोलेंगे, शब्द रूप में जो 26 नंबर का शब्द है वह गृहम शब्द है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है गृहम गृहे गृहाणि, वहाँ से आपको अभ्यास करना है। तो शब्द के अंत में प्रथमा और द्वितीया में अम ए आनी, गृहम गृहे गृहाणि लगेगा। गृह और पुष्प जो शब्द हैं इनके अंत में जो आनी है उसके स्थान पे आणी लगेगा। ठीक है, एक बार मैं इनका पाठ कर देता हूँ जिससे कि आपको कॉपी में लिखने में समस्या न हो और अभ्यास में समस्या न हो। तो यहाँ पे कितने शब्द हैं, तो पहला गृहम है, तो कैसे बोलेंगे, गृहम गृहे गृहाणि, ये प्रथमा विभक्ति। द्वितीया में क्या होगा, फिर से वही नपुंसक लिंग में दोनों प्रथमा द्वितीया में एक ही तरह शब्द चलते हैं, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो दूसरा शब्द क्या है, ज्ञान, तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तीसरा है पुस्तक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। चौथा है पुष्पम, पुष्प फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। फिर है जलम, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि। फिर है अगला सत्यम, सत्यम सत्ये सत्यानि,
सत्यम सत्ये सत्यानि। फिर अगला है भोजनम, भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि। फिर राज्यम, राज्यम राज्ये राज्यानि, राज्यम राज्ये राज्यानि। तो ये दो शब्द ये हो गए, इनमें इनके रूप आपको ये अभ्यास करने, इसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करें, मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में असि, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ लगेगा। जैसे पठसि, पठथः, पठथ। कल हमने क्या पढ़ा था? भवति, भवतः, भवन्ति पढ़ा था, प्रथम पुरुष पढ़ा था। आज मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। तो मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ, इस तरह से रूप चलेंगे। आइए सबको चलाते हैं। रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ। वदति का चलाते हैं तो वदसि, वदथः, वदथ। उसके बाद अगला है पचसि, तो पचसि को प्रथम पुरुष में पचति बोलेंगे, पचति का रूप चलाएंगे पचसि, पचथः, पचथ। फिर नमति, नमति माने नमस्कार करता है, तो नमसि, नमथः, नमथ। इसके बाद अगला क्या है? गच्छसि, तो गच्छति का रूप चलेगा गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। आगे अगला है भवति, भवति का रूप चलाएंगे भवसि, भवथः, भवथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखेंगे हसति शब्द है, तो रूप कैसे चलेगा? हससि, हसथः, हसथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, इसको आप लोग अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3 पुरुष होते हैं, जैसे 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वैसे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष अर्थात वह, वे दोनों, वे सब। जैसे कल हमने पढ़ा था वह, वे दोनों, वे सब, सह, तौ, ते। और किसी व्यक्ति वस्तु का नाम जो है वह प्रथम पुरुष में आता है। माने हमको तुमको छोड़ के जो भी चीजें हैं सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगी। सह, वह, वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का आदि जितने भी नाम है सबका प्रयोग हम लोग प्रथम पुरुष में करेंगे। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तो तुम, तू, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आएगा। तू, तू, तुम दोनों, तुम सब के लिए मध्यम पुरुष। फिर उत्तम पुरुष में क्या आएगा? अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष में। इसको याद कर लीजिए, तो इसको ध्यान देना है। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, ये 3 लोग आ गए। मैं माने हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम में तू, तुम दोनों, तुम सब। तो हम तुम के अलावा जितने भी बचे, जितने भी व्यक्ति लोग, जितने भी लोग बचे, सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा फिर से समझने का स्वयं से प्रयास करें। एक नियम है इस पाठ में, इस नियम को समझ के फिर आज हम लोग विराम करेंगे। तो नियम क्या है? अपदम न प्रयुंजीत। क्या है? अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। क्या कह रहे हैं? बिना प्रत्यय लगाए। प्रत्यय क्या है? एक प्रकृति होता है, एक प्रत्यय होता है, 2 शब्द होते हैं। जैसे राम से रामः बनने में क्या हुआ? राम प्रकृति है, प्रत्यय लगने के बाद वो हो जाएगा रामः। इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो अभी हम लोग प्रत्यय के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग इसके विषय में बहुत ज़्यादा चिंतन न करें। जैसे प्रत्यय होता है सु, औजस, अम, औटसस आदि, ये प्रत्यय लगते हैं। जैसे राम शब्द में सु प्रत्यय लगने से रामः शब्द बना, उसके पीछे एक प्रक्रिया है, उसको हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। तो राम से रामः बनने में जो क्रिया हुई वो एक बड़ी प्रोसेस है। तो वही बता रहे हैं अपदम न प्रयुंजीत। वहाँ पे राम अपद है और रामः पद है, तो अपद का प्रयोग न करें। बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। माने बिना प्रत्यय का प्रयोग किए न शब्द का न धातु का आपको प्रयोग करना है। शब्द के अंत में जुड़ने वाले अह, औ, आहा,
ये मुख्य रूप से यहाँ जो प्रत्यय है सु और जस प्रत्यय है वो लगन उसको साधते हैं, उसमें सूत्र आदि लगते हैं, उसको सिद्ध किया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। यहाँ पे इन्होंने सामान्य बता दिया, जैसे रामः रामो रामाः, तो राम और अह को जोड़ देंगे तो रामः, राम और औ को राम, वही बता रहे हैं। तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले अह औ आहा आदि तथा धातु के अंत में जोड़ने वाले जैसे अति अतः अंति, पठति पठतः पठन्ति, तो पठ धातु है, उसके बाद जुड़ा अति अतः अंति, तो ये जो अति अतः अंति यहाँ जुड़ा है बाद में, ये आदि प्रत्यय, इनको प्रत्यय कहते हैं। तो अपदम न प्रयुंजित, अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह पुस्तक भोजन पठ रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान जैसे यहाँ पे गृह शब्द का डायरेक्ट आप प्रयोग नहीं करेंगे, पद प्रत्यय लगाएंगे, गृहम ऐसे प्रयोग करेंगे। जैसे पुस्तक का नहीं पुस्तकम ऐसा प्रयोग करेंगे, भोजन नहीं भोजनम, ये पद है और पद का ही प्रयोग करना है, अपद का प्रयोग नहीं करना है। गृहम पुस्तकम, जैसे पठ धातु है तो पठ नहीं पठति, पठ बोलेंगे कोई समझ में नहीं आएगा, पठति बोलेंगे हाँ पढ़ता है, ऐसा समझ में आएगा। आदि का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल पाठ है, आप प्रयास करें समझने का। थोड़ा सा प्रारंभ में कठिनाई तो होगी ही, लेकिन तब भी एक दो बार आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद, मेरा भी अनुभव है और मैं बहुत अध्ययन करा चुका हूँ, तो मुझे उसका भी एक आइडिया है। तो इसलिए पहली बार में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप लोग प्रयास करते रहें, हार नहीं माने। आज यही विराम करेंगे, वीडियो को शेयर करें। पुनः आपसे यही निवेदन होगा कि जो भी परिश्रम है मेरा उसको सार्थक करना चाहें तो आप शेयर करके लोगों को जोड़ें, जिससे लोग इसका लाभ लें, तो हमारा भी किया हुआ परिश्रम सार्थक होगा और आपका भी किया हुआ अध्ययन भी सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यही विराम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।